प्रोफेसर और मोरल्स के लोग पैदा हुए थे 50 और 60 और 70 की दहाई में। आज गली गली में कोचिंग्स है। कोचिंग क्या है? वो राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन है। जितने कोचिंग है वो राइट टू इक्विलिटी के फंडामेंटल राइट का मर्डर करते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो कोचिंग्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और निर्धन जो 80 किलो 5 किलो अनाज में 80 करोड़ लोग और 22 करोड़ कुपोषित, 102 करोड़ लोगों के घर फूटी कौड़ी नहीं है, वो अपना जीवन मजदूरी करके चलाता है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि शिक्षा निःशुल्क होगी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। दूसरी शिक्षा होगी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरी बात ये होगी कि सभी जितने भी प्राइवेट कोचिंग्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए और उनको अपराध घोषित कर दिया जाए। छोटी इतनी छोटी बात है, तुम बिल्डिंग खड़ा करते हो, सफाई का करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें लागू कर। मेरा एक सवाल है, इस राज्य में पहले शिक्षा मित्र अनुदेशकों का जीवन बर्बाद किया गया जी। वो इस अंधकार में मारे गए कि हम नियमित हो जाएंगे और उन्होंने जैसा पहले होता आया है कि संविदा पे जो लोग ज्वाइन किए वो सब नियमित हो गए, तो उन्हें लगा कि हम संविदा पे ज्वाइन करेंगे तो नियमित हो जाएंगे। बिल्कुल। अब स्कूल बर्बाद हो जाएंगे तो क्या शिक्षा मित्र बर्बाद, अनुदेशक बर्बाद, अब स्कूल बर्बाद, तो बच्चों का भविष्य चौपट करने की सरकार ने सौगंध खा ली है। जी शिव कुमार जी, सौगंध खा ली है। और मैं लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे हिंदुस्तान की यही स्थिति है, केवल यूपी का ही नहीं है। प्राइवेट और कोचिंग्स और सरकार ने इतनी महंगी जो एनईपी 2020 है उसमें 7 गुने फीस की हाइकअप हुआ है। पहले पीएचडी हम 4200 रुपए में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं। आज इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर का आर्ट्स के विषय में 25,000 पीएचडी का यानी सालाना 50,000 की फीस है और साइंस में 40 दूनी 80,000 की फीस है। आज यह गुंडई पूरी तरीके के शिक्षा पर टैक्स लगा के शिक्षा को भी बेचकर इन सरकारों ने, एक ही उपाय है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी और भी खास गरीब जिसके पास पैसा नहीं, अमीर तो कहीं पढ़ा लेगा। ये डकैत है हिंदुस्तान के, ठग हैं, चोर हैं, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, लुटेरे हैं, हिंसक है, नफरती है, जातिवाद का जहर घोलने वाले हैं। इनको जूतों से लोगों को मारना चाहिए, इनकी खोपड़ियां ठीक से उधेड़नी चाहिए। कहीं कोई माननी नहीं है। ये भीख मांगने आते हैं वोट का और जाने के बाद इन लोगों ने शिक्षा का ही आत्मा गला घोंटने को तय कर लिया। प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जहां 25 शिक्षक 25 विद्यार्थी हुआ कैसे वहां का अधिकारी है, वहां के प्रधान को टांग दो, सीधा उल्टा करो, वहां के डीएम को टांगो, वहां के डीएम के बच्चे, प्रधान के बच्चे दून और डीपीएस में पढ़ रहे हैं चोरी के पैसे से। उन्हीं परिषदीय विद्यालयों के कस्टोडियन कलेक्टर का लड़का दून डीपीएस और न जाने कहां पढ़ रहा है, मसूरी पढ़ रहा है। और जो टैक्स देता है और जिनके लिए वो बनाया गया है उसका लड़का मिड डे मील, दोपहर में भोजन, सड़ा गला अनाज खाने वाले विद्यालय में पढ़ रहा था और आज उसको भी क्लोज करने की नौबत आ गई। शिव कुमार जी, ऐसे नहीं चलेगा। रिवॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। कंट्रीज वांट्स रिवॉल्यूशन, बिल्कुल रिवॉल्यूशन की जरूरत है। किसने कहा कि हमारे विद्यालय को तुम क्लोज करो? कौन क्लोज करने वाला है? अब तो अंतिम उम्मीद न्यायालय कितना हस्तक्षेप करेगा। मैं जानता हूं कि ये आर्डर चल नहीं सकता है, इसलिए कि संजोग यही अच्छा है कि राइट टू एजुकेशन आरटी को फंडामेंटल राइट में शामिल कर लिया गया है शिव कुमार जी। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। न्यायालय इसको यूं ही बंद करेगा, लेकिन चल नहीं पाएगी। अब व्यवस्था अंदर से ये सब प्राइवेटाइजेशन कर लाए हैं। अरे महाराज, जिस देश में एक्सप्रेसवे बना के 91 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़ रुपया लागत बना के जंगल और जमीन का विनाश करके आधे % लोग भी उस पर नहीं चलने वाले हैं, हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है। आज कल ही जोगी जी ने यहाँ उद्घाटन किया है और उसी प्रदेश में उन्होंने शिक्षा के विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय, जहां कोमल बच्चे जाकर अपना पढ़ने का एक मिशन चालू हुआ था, हिंदुस्तान को शिक्षित करने का मिशन चालू हुआ था। न जाने किस पापी ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है
और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं PIL भी लिखूंगा और एक दिन का सत्याग्रह भी चाहे जहां करूं, और जोगी जी से निवेदन करूंगा कि इस पापपूर्ण निर्णय को फौरन वापस लीजिए। ये आपराधिक निर्णय है, ये वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, RT एक्ट का वायोलेशन है। और इसके साथ ही लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जब भी ये वोट लेने आए, मांगने आए, किसी दल का हो, कहाँ झुरमुट में छिपे हुए हैं सब, किस जगह समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी और ये बसपाई किस झुरमुट में छिपे हैं, इनको हमारे बच्चों से कोई लगाव है? ये लूट के इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, इतने धन है इनके पास, इन नेताओं के पास, हमारे बच्चों की परवाह नहीं है। सबको जूतों से मारने की जरूरत है शिव कुमार जी, जूता लेके इनको